पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, भक्त स्वामी सिंधु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। तो हरे कृष्ण। तो भक्त स्वामी सिंधु क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में जो पढ़ाई किए उसके जो प्रश्न है वो आपके ग्रुप में भेजा था ना, तो उसमें से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा पूछते हैं। तो उसके प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रथम प्रश्न, कृष्ण भावनामृत क्या है? तो ये प्रथम प्रश्न है। तो बताइए, कृष्ण भावनामृत क्या है? इसकी क्या उत्तर होगे? से ललित मोहन प्रभु बताइए, कृष्ण भावनामृत क्या है? क्या उत्तर होगी इसकी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। बताइए प्रथम प्रश्न के उत्तर। कृष्ण भावनामृत क्या है? क्वेश्चन है, जो कुछ भी हम करते हैं वो सब कृष्ण को अर्पण करे जाओ और अपने ऊपर कुछ नहीं, जो कुछ कर रहे भगवान कृष्ण के लिए कर रहे, यही कृष्ण भावनामृत है। और कोई उत्तर देना चाहते हैं इस प्रश्न की? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। धन्यवाद जी। बताइए। किसी भी साधन के द्वारा अपने मन को कृष्ण में स्थित करना, जैसे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सदा जपते रहना। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। बताइए। यस, ये भी ठीक है। अपने इंद्रियों को सही यूज करना, हमारे इंद्रियों को, वो चाहे श्रवण कीर्तनम सब पाद सेवनम जो भी आते हैं, सगनम भक्ति, तो सारे अपने मन से हृदय से हमें सब कुछ कार्य करते हुए, अब कृष्ण को याद रखते स्मरण करते हुए हमें उनके लिए ही करना चाहिए। जो भी हम करें तो वो फिर वो कृष्ण भावित हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बताइए। मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा नवधा भक्ति के द्वारा अपने मन को एन प्रकार कृष्ण पर स्थित करना कृष्ण भावनाभावित या कृष्ण भावनाभावित कहलाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई? तो ये सब जो आपने बताया तो सब एक शब्द में आप बोलेंगे तो कृष्ण भावनामृत क्या है? भक्ति कृष्ण भावनामृत हुई ना, भक्ति है ना। ये सब जितने भी आपने बोले तो भक्ति है ना, भगवान कृष्ण की प्रीतिपूर्वक सेवा। तो उसमें इस अर्थ के द्वारा, इस परिभाषा के द्वारा यही कृष्ण भावनामृत है ना। तो बाकी कोई किसी साधन से आएंगे, कोई किसी साधन से आएंगे, तो यहाँ पर वैदिक भक्ति, साधन भक्ति की बात होंगी, तो उस हिसाब से ये वर्णन किया गया। तो ठीक है। गुरु का क्या कर्तव्य है? दूसरे प्रश्न है, गुरु की कर्तव्य क्या है? बताइए। उपासना पांडे, सृष्टि बताओ, गुरु का कर्तव्य क्या है? कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बताओ।
गुरु का मतलब गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के अंदर देखे कि उसको किस कृष्ण भावनामृत में किस चीज में रुचि है, और फिर उसके लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे मतलब शिष्य अपने मन को उसमें लगा सके। और ये गुरु का कर्तव्य है जो कि उसके अकॉर्डिंग वो चीज ढूंढे उसकी रुचि किसमें है, ताकि वो उसमें और मेहनत करके आगे बढ़ सके। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, साधन भक्ति की शुरुआत किस प्रकार की जा सकती है? साधन भक्ति की शुरुआत किस प्रकार की जा सकती है? पूज्य राधिका माता जी बताइए, साधन भक्ति की शुरुआत किस प्रकार की जा सकती है? हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। साधन भक्ति और साधन भक्ति को वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति के से यूज करके इसको शुरू कर सकते हैं। नहीं, इसमें विभाजन है। इसमें प्रश्न है साधन भक्ति को किस प्रकार किया जा सकता है। तो साधन भक्ति के वो इन प्रकार कैसे भी कर सकते हैं, वो बस कृष्ण में पर स्थिर होनी चाहिए। हम जो भी भक्ति कर रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू कृष्णा होना चाहिए, तो वो किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। साधन भक्ति को जो डेफिनेशन था, परिभाषा था, वो क्या थी? साधन भक्ति की परिभाषा अभ्यास है, मतलब प्रैक्टिस करके हम जो भी कर रहे हैं उसको करते रहना, बार बार करते रहने से वो उसमें हमारे स्वभाव में आ जाता है और उसको हम भाव से, प्रेम से, भक्ति के थ्रू कर सकते हैं। और कोई बताइए इस प्रश्न के उत्तर, साधन भक्ति किस प्रकार? प्रभु जी अपने इंद्रियों को मनुष्य को हर प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, यही साधन। हाँ, ये तो डेफिनेशन था ना, कृति साध्य भवेत साध्य भावासु साधना। बता कृति साध्य शब्द का, कृति शब्द का इसमें इंद्रिय के द्वारा साधन भक्ति किया जाता है। तो साधन भक्ति किस प्रकार किया जा सकता है? इंद्रिय द्वारा। आपके पास जो इंद्रिया है उसी को साधन लगा के उसी को साधन में लगाएंगे ना। जैसे आप कानों से श्रवण करेंगे और जीवा से अपने नाम को उच्चारण करेंगे, आंखों से भगवान के अर्च विग्रह को दर्शन करेंगे, पाँव में चल के तीर्थ भ्रमण करेंगे, हाथों में भगवान की सेवा करेंगे, तो अर्च विग्रह की सेवा करेंगे। तो ये सब कृति साध्य भवेत साध्य भावासु साधना। तो प्रथम लाइन है ना जो हमने अपने कंठस्थ किए थे। तो साधन भक्ति इंद्रिया द्वारा किया जाता है, एक लक्षण। और दूसरा, साधन ये इंद्रियों के द्वारा किए गए कार्यों के फल क्या है? वो भाव भक्ति को प्राप्त कराता है। भावासु साधना नित्य सध्यस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। और ये जो है भक्ति है वो जीव के अंदर ही रहता है, उसको प्रकट कराना है सर्वनादि से। ठीक है, तो ये परिभाषा थी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4, हम भगवान कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? बताइए इस प्रश्न के उत्तर। हम कृष्ण को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? कुंदलता माता जी बताइए इस प्रश्न के उत्तर बताइए। हाँ प्रभु जी, हमें सदैव कृष्ण के विषय में ही श्रवण करना चाहिए, अर्थात हम नवदा भक्ति के द्वारा भी भगवान की को प्राप्त कर सकते हैं। जी। श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम। क्वेश्चन नंबर 5, कलियुग के लिए सबसे सहज और सरल साधन क्या है? कलियुग के लिए सबसे सहज और सरल साधन क्या है? ये आनंदमयी माता जी बताइए प्लीज। कलियुग के लिए सबसे सहज और सरल साधन क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कलियुग के लिए सबसे सहज और सरल साधन है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन सबसे सहज और सरल साधन। कीर्तन शब्द का अर्थ भगवान के नाम जप, और संकीर्तन है जब सम्मक रूपेण कीर्तनम, तो जो सब लोग मिलके आप नाम जप करेंगे तो वो संकीर्तन है। तो ये कलियुग में नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप कनाशनम विनाशनम है ना। तो श्लोक आते नामो संकीर्तन कलियुग में सबसे सहज सरल उपाय है। क्वेश्चन नंबर 6, साधन भक्ति कितने भागों में विभाजित है? नाम बताइए।
साधन भक्ति कितने भागों में विभाजित है, नाम बताइए। इस लीला माता जी आप बताइए, साधन भक्ति कितने भागों में विभाजित है और नाम बताइए। लीला माता जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी साधन भक्ति 2 भागों। नहीं, आप मत बताइए, आपको जब पूछेंगे तब बोलिएगा। लीला माता जी बताइए आप। नहीं, यस कृष्ण गोपाल प्रभु आप बोलो। हाँ बताइए, लीला माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बताइए। प्रणाम प्रभु जी, एक बार फिर क्वेश्चन। साधन भक्ति की भाग बताइए। साधन भक्ति के कितने भाग है? साधन भक्ति के 2 भाग है, रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति। हाँ, पहले वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक भक्ति की क्या परिभाषा है? वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या है? कृष्ण गोपाल प्रभु बताइए, वैदिक भक्ति की परिभाषा क्या है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके हम विधि विधानों के पालन के द्वारा वैदिक भक्ति को में अग्रसर हो पाते हैं। वैदिक भक्ति को वैदिक भक्ति बोलते हैं। विधि विधानों के थ्रू भगवान को हम प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न क्या है इसमें? वैदिक भक्ति की क्या परिभाषा है? वैदिक भक्ति की क्या परिभाषा है? हाँ, तो और थोड़ा सा और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते वैदिक भक्ति की परिभाषा में? और कोई बोलना चाहते? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अपने गुरु के आदेश से और प्रमाणिक शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं उनके अनुसार जो हमें भक्ति करनी होती है उसे वैदिक भक्ति कहा जाता है। शास्त्र में जो बताया गया, शास्त्र सम्मत और अपने इंद्रियों को भगवान में लगा के जो भक्ति किया जाता है, तो साधन भक्ति की जो 2 लक्षण, उसमें दोनों लक्षण वैदिक भक्ति में भी आएंगे, रागानुगा भक्ति में भी आएंगे। किंतु वैदिक भक्ति क्या है? एक तो शास्त्र के विधि विधानों के हिसाब से, या गुरुदेव या आचार्य जनों ने जो आपको आदेश प्रदान किया उसके उससे आपने जब अपने इंद्रियों को लगा के भगवान के भक्ति आप करते हैं तो वो आपकी वैदिक भक्ति होती है। उदाहरण दीजिए वैदिक भक्ति, जैसे आप किसी को पल उदाहरण बताइए वैदिक भक्ति की। हाँ बताइए। भक्ति में रत होकर के मनुष्य जो है प्रातः काल उठ करके गुरु को तड़के जो है दंडवत प्रणाम करे और आरती करे, विग्रह पूजा करे और धीरे धीरे वो भक्ति में स्थिर हो जाएगा। अच्छा विग्रह करके। हाँ, आपको 16 माला जपने के लिए बोला गया, तो आप दीक्षित भक्त हैं तो आप 16 माला जपेंगे। क्यों भाई हम कोई क्यों जप रहे हैं? हम अपने गुरुदेव का आदेश प्राप्त है, मेरे को 16 माला जपना है, एकादशी के दिन 25 माला जपना आदि जो भी है, तो ये वैदिक भक्ति का उदाहरण ही। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति, वैदिक भक्ति में जो एक बात है, वैदिक भक्ति में क्या है, आपकी कोई रुचि उत्पन्न नहीं हुई, किंतु आप शास्त्र सम्मत व गुरु के आदेश में, आपके एक भय है, आप एक डर है, जिस वजह से आपने ये भक्ति कर रहा है, आपने स्वतःस्फूर्त रुचि नहीं है उसमें, स्वाभाविक अपनी स्फूर्ति नहीं है ना? तो ये वैदिक भक्ति में है। आप रागानुगा भक्ति की बात आई, तो रागानुगा भक्ति क्या है और वो बताइए। तो संजय अग्रवाल जी आप बता पाएंगे इस प्रश्न के उत्तर? रागानुगा भक्ति नहीं है तो वैशाली नायक बताइए। ये दोनों में से आप लोग अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वैदिक भक्ति करते करते एक दिन साधक स्वाभाविक रूप से भक्ति करने लग जाता है, भजन करने लग जाता है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। रागानुगा भक्ति के लक्षण बताइए।
लक्षण बताइए रागा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भक्त श्रृंगार में रुचि लेने लगता है, मूर्ति के, भगवान के, नाना प्रकार के वस्त्र अलंकार बनाने में उसकी रुचि आने लग जाती है। इसमें शब्द जो है वो रुचि की बात है। रुचि है माने रुचि शब्द की क्या अर्थ है? रुचि माने उसमें सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है। उनको जबरदस्ती लगाया नहीं जाना था। वो उसको भाई मंगलारती में जाना है तो कोई उसको जबरदस्ती उठा रहा है, जब उठ जा और स्नान आदि कर, चलो सब लोग चलेंगे, नहीं। उसके स्वाभाविक रुचि है, वो अपने आप उठेगा, अपने आप जब करता है और अपने प्रेम बस करता है ना। उसमें अनुरक्ति हो गया, उस साधन में उनमें अनुरक्ति हो गया, तो रुचि उनकी उत्पन्न हो गई। तो ये रुचि, ठीक है ना। और विधि विधान का तो वो करता ही था, विधि विधान को ठीक से पालन करके वो अपने वैधि भक्ति पूरा किया है और करने के बाद वो भक्ति में उस पर रुचि उत्पन्न हो गई, स्वाभाविक एक अनुरक्ति उत्पन्न हो गई। तो वो और उससे वो रागानुगा भक्ति करता है। रागानुगा भक्ति के दूसरे एक लक्षण है। इसमें प्रश्न क्या था, रागानुगा भक्ति क्या है? हाँ, तो एक लक्षण तो रुचि हो गया। आप बताइए दूसरी रागानुगा भक्ति में और क्या लक्षण है? और कोई बताइए, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति पैदा हो जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। हाँ, भगवान के प्रति सहज प्रेम हो जाता है, इसलिए मतलब उसमें सहज प्रेम के कारण भक्ति करते हैं रागानुगा भक्ति। सहज प्रेम के कारण मतलब रुचि उत्पन्न हो गया, सहज प्रेम के हो गया। और जो रागानुगा भक्ति जो है, राग मार्ग में चल के रागानुगा भक्ति, ये रागानुगा भक्ति कहाँ हो सकता है? दिल्ली में रह के हो सकता है? ये रागानुगा भक्ति ना, जो वृंदावन में जो भक्त हैं, जो उनके पद चिन्हों पर चलकर होती है, तो वो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन अगर हमारा मन वृंदावन में लगा हुआ है तो। हाँ, त्रिष्ठान ब्रजे शब्द आई ना, त्रिष्ठान ब्रजे। आप मन से रहिए या अपने शरीर में रहिए। तो ये वृंदावन की संपत्ति है जो रागानुगा भक्ति है ना। ये संपत्ति कहाँ की है? ये भक्ति कहाँ की है? ये ब्रज की भक्ति है। तो आपको मन में है या ब्रज में रहिए या अपने शरीर में ब्रज में रह के आपके रागात्मिका भक्त के चरण चिन्ह पे चलते हुए आपको स्वाभाविक जो प्रेम है, जो अनुरक्ति रुचि है, रुचि सहकार की जो भक्ति है, वो रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति के दो लक्षण, एक तो आपके भक्ति के प्रति, साधन के प्रति आपकी स्वाभाविक रुचि अनुरक्ति उत्पन्न हो चुके हैं। दूसरी, आपने रागात्मिका भक्त के चरण चिन्ह पर चलते हुए ब्रज में रहते हुए, ब्रज में दो तरह पे रह सकते, मानसिक में या सशरीर में। अपने फिजिकल जो रहते, जो अपने शरीर आप खुद ही वहां विराजमान हो जाते हैं, उसके लिए ज्यादा आसान है। मन से आप दिल्ली में रहते हैं और मन को ब्रज में लगाना इतना आसान नहीं है बोलना। हाँ, किंतु करते हैं भक्त, ऐसा कर पाए तो तब भी रागानुगा भक्ति हो सकते हैं। रागानुगा भक्ति के बारे में आगे हम पढ़ेंगे और भी पूरी चैप्टर है, तो उस समय उसके डिटेल्स और वर्णन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इतने आप याद रखिएगा। आगे वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? इस प्रश्न के उत्तर श्याम सुंदर माता जी आप ही बताइए। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति में क्या अंतर है? वैधि भक्ति तो गुरु के आदेशों से सब करते हैं या प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार विधि विधान से की जाती है, और रागानुगा भक्ति जो होती है वो उसमें भगवान से सहज प्रेम के कारण की जाती है, मतलब उसमें रुचि हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मृत्यु से निडर किस प्रकार रह सकेगा? मनुष्य मृत्यु से निडर किस प्रकार रह सकेगा? यस मंगला गोपी माता जी आप बताइए प्रश्न के उत्तर। मनुष्य मृत्यु से निडर माने भय नहीं करता, निडर शब्द करता बिना डरे, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बताइए।
प्रभु जी एक्चुअली मेरे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मम्मी के फोन से बोल रही हूँ। मनुष्य मृत्यु से निडर अगर रहना चाहता है तो उसको भगवान कृष्ण का श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। तो इस प्रकार वो सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेगा और भगवान के बारे में श्रवण करेगा और भगवान कृष्ण का हमेशा स्मरण करेगा, तो उसको आने वाली किसी भी क्षण आने वाली उसकी अगर मृत्यु होगी तो उसको डर नहीं रहेगा। क्या श्लोक है जो हमने याद किया? निडर होने के लिए इच्छता अकुतो भयम पढ़ा था ना श्लोक, बताइए याद है आपको? हमने 2 श्लोक कंठस्थ करने के लिए आपको बोले थे। एक तो ये था वैदिक भक्ति के जो साधन भक्ति की जो परिभाषा, कृति साध्य भवेत साध्य भावस्य साधना विधा, है ना, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता, ये एक श्लोक था। दूसरा एक श्लोक था तस्मात् भारत, बोलिए याद है आपको? नहीं जी, मैं बोला नहीं कर पाई। किसको याद है ये श्लोक? कौन कंठस्थ किए हैं? तस्मात् भारत याद नहीं है, हम वैसे सुना सकते हैं। हाँ बोलिए, अर्थ बताइए कम से कम। इसमें ये है तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छिता अभयम। जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियामक तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। किसको याद है कंठस्थ है श्लोक? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। किसको याद है इसको कंठस्थ? आनंद भाई माता जी आपको याद है श्लोक कंठस्थ है? हाँ कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छेता अभयम। इसलिए सुखदेव महाराज कहते हैं हे परीक्षित, हे भारत, भारत मीन्स भरतवंशी, तस्मात् भारत यस कृष्ण एक सेकंड। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छेता अभयम। ये सबों को याद करने हैं, सबको याद करना है, कंठस्थ करना है, ठीक है। ये श्लोक तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि स्मर्तव्य कीर्तितव्यश्च नहीं श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। तो अभय पाना है। यस कृष्ण गोपाल प्रभु बताइए। ये भागवतम का श्लोक है प्रभु जी? ये भागवत श्लोक है, इस ग्रुप में डाला है ना, इस ग्रुप में हमने डाला हुआ इसमें तस्मात्, ये श्लोक ग्रुप में भी है। ये हमने आपको ये जो 2.1.5 भागवत की श्लोक प्रभु जी साधु ग्रुप में मैं उसमें ऐड नहीं हूँ। मैं आपको ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दूंगा ग्रुप आपको डाल, ठीक है, आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 2.1.5 इसको याद करनी है, सबको कंठस्थ करना है, ठीक है। नाउ दूसरी क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायावादियों का क्या कथन है? मायावादियों का कथन क्या है? तो कौन इसको बताएंगे? मायावादी का कथन क्या है? सुंदर यस राधा लीला माता जी आप बताइए। आप मायावादियों का कथन क्या है? मायावादी लोग क्या बोलते हैं बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मायावादियों का कथन है कि मनुष्य चाहे कृष्ण का नाम ले, कृष्ण का नाम कीर्तन करे या देवताओं का नाम परिणाम एक जैसा होगा, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य एकमात्र भगवान कृष्ण का श्रवण तथा कीर्तन करना चाहे तो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे भूत प्रेतों के पास जाते हैं। बहुत अच्छा। और भगवान कहते हैं जो मेरे पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं, है ना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है
श्रीमद् भागवत का प्रामाणिक कथन क्या है? श्रीमद् भागवत का प्रामाणिक कथन क्या है? ये श्रद्धा श्याम सुंदर प्रभु बताइए, ये प्रश्न आपके भाग में पड़े हैं। श्रीमद् भागवत का प्रामाणिक कथन क्या है? हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत का प्रामाणिक कथन है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्या श्लोक है गीता की? कौन सा श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे भक्त के विनाश नहीं होते? नामे भक्त पड़शति। और प्रभु जी वो नाशोति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्म से प्रायते मातो भयाते श्लोक है ना। ठीक है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद है श्रीमद् सर्वात्मा का क्या अर्थ है? सर्वात्मा का क्या अर्थ है? इस प्रश्न के उत्तर बताइए अभिष्टा माता जी। सर्वात्मा का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताइए प्रभु जी। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि भगवान न प्रत्येक के हृदय में वास करते हैं, इसलिए वो सर्वात्मा है और परम नियंता भी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनष्ट का क्या अर्थ है? विनष्ट का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा अभिष्टा माता जी के बाद रमा माता जी। आप बता सकती हैं प्रश्न का उत्तर? विनष्ट का क्या अर्थ है? नहीं तो इंदु माता जी आप बताइए, विनष्ट का क्या अर्थ है? यहाँ पर जो विनष्ट हमने पढ़े थे, भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई जो नष्ट हो जाता है प्रभु जी, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है वही बस नष्ट नहीं होता, बाकी सब नष्ट हो जाता है। यही विनष्ट है प्रभु जी। विनष्ट का अर्थ क्या है जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करने वो शब्द में सुनना चाहते हो? और कोई और बताइए विनष्ट का क्या अर्थ? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। मैं बताऊं? हाँ बताइए प्रभु जी। विनष्ट का अर्थ है कि मनुष्य जीवन पाकर भी व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र के पास से बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि वो जन्म और मृत्यु के चक्र में ही पड़ा रहता है, तो वो विनष्ट हो जाता है और इस तरह अपना सुनहरा अवसर खो देता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं जान पाता कि प्रकृति उसे कहाँ फेंक दे रही है, उसका क्या जन्म होगा, और मनुष्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को भेद कर न कर पाना, ये विनष्टता है ना, ये विनष्ट हो गया, ये अर्थ है। बहुत सुंदर। तो ये प्रश्न थी आज के क्लास के लिए। एक सेकेंड, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ईश्वर अर्थात परम नियंता का क्या अर्थ है? ईश्वर अर्थात परम नियंता का क्या अर्थ है? कौन बताएंगे? कोई बताइए इसको, कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, बताइए। परम नियंता का अर्थ है मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण ईश्वर है और वे परम नियंता है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं। यस, तो ये प्रश्न थे पिछले क्लास के हैं, तो आज हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, मान लीजिए कि मनुष्य, ये पैराग्राफ शुरू पढ़िए, पेज नंबर 23 में है ना, शुरू कीजिए। कृष्ण गोपाल प्रभु आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक है, या पूज्य राधिका माता जी आप पढ़ सकते हैं? पढ़िए पूज्य राधिका माता जी, आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। मान लीजिए कि मनुष्य अपने इस मानव जीवन में कृष्ण भावना अमृत का विकास नहीं कर पाता, तब वह जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक दिया जाएगा, जिसमें जीवन की 84 लाख योनियां होती हैं, और इस तरह उसका आध्यात्मिक स्वरूप खो जाएगा। उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वह वृक्ष बनेगा या पशु पक्षी अथवा अन्य ऐसा कुछ भी, क्योंकि जीवन की अनेक योनियां होती हैं। और मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी संस्तुत करते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मनो को किसी न किसी तरह कृष्ण में लगाकर मृत्यु से निडर बनना चाहिए। मृत्यु के बाद हमें अपना गंतव्य ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम पूरी तरह प्रकृति के नियमों के वशीभूत होते हैं। एकमात्र भगवान कृष्ण ही प्रकृति के नियमों का नियामक है। अतएव यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो हमें अनेकानेक योनियों
में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। बताइए क्या बोलना चाहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, पॉइंट्स बताइए, एक पॉइंट, एक दो पॉइंट आप बताइए। जैसा हमने देखा कि भगवान स्वयं परम नियंता है, तो हम उनको मान के चलते कि वो नियंता, सब चीज का कंट्रोलर वही है। जो भी स्थिति होती है मनुष्य के जीवन में, तो वो स्थिति मतलब उनके कर्मों के हिसाब से आता है प्रभु जी। और लेकिन मतलब परिस्थितियों के विपरीत भी वो चाहे तो मतलब कंट्रोल्ड रह सकते हैं। और भगवान जैसा उनकी गीता में उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं कि वापस उनके पास जाने के लिए मृत्यु के जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ करके, तो वो उसमें ही अपना फोकस रख करके और भगवान से सम्मिलित हो सकते हैं भगवान की भक्ति द्वारा। आपने इस पैराग्राफ के पॉइंट्स बताइए, ठीक है, और कोई इस पैराग्राफ के पॉइंट एक एक करके बताइए सर। हाँ बताइए कृष्ण गोपाल, एक पॉइंट बताइए इस पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जो बताए, प्लीज जल्दी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए कृष्ण गोपाल प्रभु, बताइए, बोलिए। जब मनुष्य भगवान की प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है और वो जो है प्रकृति के तीन गुणों के जो है तीन गुणों के चक्कर में पड़ता है, तो वो प्रकृति उसे फेंक देती है जीवन के जो है किसी भी भवकूप में डाल देती है, योनि में। तो जो है इसलिए हमें कृष्ण विमुख नहीं होना चाहिए, कृष्ण उन्मुख होकर के भगवान की भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। पॉइंट ये है, आप कृष्ण भावनावृत नहीं होंगे, आप भक्ति नहीं करेंगे, तो आपकी क्या हाल होगी, है ना, क्या होगी, वो लाइन है ना। आप कृष्ण भावना भावित नहीं है, जैसे कि आप भक्त नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे, तो आपका क्या होगा, गति आपकी क्या होगा, ये पॉइंट है। बोलिए। श्रील प्रभुपाद के 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे, 84 लाख योनियों में फंस जाएंगे, है ना, एक पॉइंट ये है। दूसरी इस पैराग्राफ की पॉइंट बताइए। ये आनंदमयी माता जी बताइए दूसरा पॉइंट इस पैराग्राफ के। मृत्यु से निडर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी है प्रभु जी। हाँ, मृत्यु से कैसे निडर हो सकता है व्यक्ति, जो वो भक्ति करेंगे, है ना, तो मृत्यु से निडर हो सकता है। भगवान की कथा सुनता है, जो हमने श्लोक हम याद करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए आपको बोला है, ठीक है ना। तो ये है, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। और अन्य माता जी बताइए और क्या पॉइंट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें गंभीरता पूर्वक अपने मन को किसी न किसी तरह कृष्ण की पाद पद्म में लगाना है, तो हम मूर्ति में निडर बन जाएंगे। हाँ, कैसे ना कैसे करके आपको मन को कृष्ण में लगाना है, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। केनोपि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्। हाँ, केनोपि उपायेन मन कृष्ण निवेशयेत्। जैसे भी करके भगवान के चरणों में, भगवान कृष्ण में आपके मन को लगाना है ना, तो आप निडर बन सकते। लास्ट लाइन जो इस पैराग्राफ की है, यदि हम गंभीरता पूर्वक कृष्ण को शरण में जाते हैं, तो हमें अनेकानेक जोनियों में वापस फेंके जाने का भय नहीं रह जाता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि हुई है, निष्ठावान भक्त को निश्चित रूप से कृष्ण के धाम में भेज दिया जाएगा। कौन सा श्लोक है बताइए, कौन बताएंगे, कौन सा श्लोक? सर्वधर्मान, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। आपको मुक्त किया जाएगा, है ना, मोक्षयामि मा, आपको मुक्त किया जाए। भगवान ऐसा नहीं कह रहे मैं मेरे को आपको मेरे धाम में ले जाऊंगा, ऐसा कर। कौन सा श्लोक है? भगवान कहते हैं आप मेरे पास आओगे, मेरे धाम में आओगे। जो धाम निवर्तनते वाला, बोलिए श्लोक, बोलिए पूरा। और कोई कौन सा श्लोक है? भगवान कहते हैं आपको मेरे धाम में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये वाला श्लोक प्रभु जी बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो वेत्ति तत्वतः, एवं यो वेत्ति तत्वतः,
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। भगवान नहीं कहता, मैं आपको इस श्लोक में तो नहीं बोलते मैं आपको धाम में ले जाऊंगा, भगवान कहते मेरे को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तभी भी बोल सकते आप। और कहा ये ज्यादा प्रभु जी आप बोल रहे थे। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मनमना, बोलिए पूरा श्लोक बोलिए। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हाँ, ये है, मेरा भक्त बनो, मनमना भवो मद भक्त मद जाजी माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरा उद्धार करो, मामे विशेष सत्यम ते प्रति जाने, आप मेरे को प्राप्त कर लोगे और सब अवश्य प्राप्त कर लोगे, और मेरे प्रतिज्ञा प्रति आप मेरा प्रिय हो। भगवान आपको हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए, आनंद। हरे कृष्ण। न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावकः जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये भी श्लोक है, किंतु इस श्लोक में भगवान कहते हैं आज जहाँ पर सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्रमा की जरूरत नहीं, वो मेरा धाम है। एक बार आप मेरे पास आओगे तो आप दोबारा वापस नहीं जाओगे। किंतु भगवान ये नहीं कहता है जे मैं आपको मेरे धाम में ले जाऊंगा, है ना, मेरे धाम में मेरे पास पहुंचोगे तो ये मनमना भवो मद भक्तो मद जाजी माम नमस्कुरु मामे वस्तु से सत्यम थे प्रतिजानी प्रिय से में, आप अवश्य ही मेरे पास आओगे, है ना, और मेरे पास मैंने जहाँ भगवान रहते हैं उनके धाम में। तो ये श्लोक है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िएगा, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, पद्म पुराण। कौन पढ़ेंगे? हाँ, हरे कृष्ण, किसी को पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कृष्ण गोपाल पढ़िए, कृष्ण गोपाल प्रभु पढ़िए, आप पढ़िए, उसके बाद विधि की सलाह दी गई है। उसमें कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करे। यह ध्यान अर्थात कृष्ण का निरंतर स्मरण कहलाता है। कहा गया है कि मन को विष्णु में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। पद्म पुराण की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को ध्यान द्वारा सदैव विष्णु के स्वरूप पर स्थिर रखे और उसे क्षण भर भी न भूले। चेतना की यह अवस्था समाधि कहलाती है। उसके बाद के पैराग्राफ में पढ़िए। हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण रखें। यही कृष्ण भावनामृत है। चाहे कोई विष्णु के चतुर्भुज रूप में अपने मन को केंद्रित करे या दो भुजा वाले कृष्ण रूप पर, दोनों एक ही हैं। पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसे भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी स्थिति में उन्हें मत भुलाओ। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। हरे कृष्ण। पॉइंट बताइए। यस, इसके पॉइंट बताइए। यस, ललित मान प्रभु बताइए, ये दोनों पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद तथा रूप गोस्वामी पाद क्या बोलना चाहते हैं हम सब के बताइए। कुंदलता माता जी बताइए, आपने अनम्यूट किया तो आप बताइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इन दो पैराग्राफ में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और इसको बता आपकी आवाज कटने लगे, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। और कोई बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, गुजरात मैम जी बताइए। जी, इसमें कह रहे हैं कि हमें हर समय भगवान को स्मरण रखना चाहिए। वो ध्यान से करे या फिर जैसे गुरु ने हमें बताया है वैसे विधि से करे। और गुरु जब बताते हैं कि ये करना है तो साथ में इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि वो क्या नहीं करना है वो भी बता रहे हैं। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए हर समय सदैव ही कृष्ण को स्मरण रखना चाहिए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी, इसमें ये बताया गया है हमें हमेशा कृष्ण को याद रखना चाहिए और हर क्षण याद रखने को, उनका चिंतन करने को ही समाधि कहा गया है। हमको कृष्ण को याद करना है,
या कृष्ण को चिंतन करनी है, और ये सबसे बड़ी विधि है ना। और निषेध क्या है? हमको कृष्ण को कभी भी नहीं भूलना। पहला विधि क्या है? सबसे बड़ा विधि क्या है? कृष्ण को हमेशा याद रखना। और निषेध क्या है? सबसे बड़ी निषेध क्या है? कृष्ण को कभी भी नहीं भूलनी। ये पद्म पुराण कहते हैं। ये श्लोक आपको ग्रुप में मैंने डाला, ये चैतन्य चरितामृत से भी है, तो वो श्लोक मैंने आपको ग्रुप में डाला। तो ये श्लोक बताइए, ये आनंदमयी माता जी बताइए क्या श्लोक है ये? आपको है या राधा श्याम चंद्र को बताइए कौन सा श्लोक है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु कदाचित सभ्य विषि निषेधस्वर योरेव किंकरा। ये श्लोक हमको याद करनी है, या आपको कंठस्थ करनी है, ठीक है? बताइए। हमको सर्वदा विष्णु के स्मरण करना है, कभी भी विस्मरण नहीं करना है। और ये जो प्रिंसिपल है ये सर्व विषय निषेध का अंडर आते हैं, अंदर आता है। चलिए इस श्लोक को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ म्यूट रख के याद कीजिएगा, आपको कंठस्थ करना है इसको, है ना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधाशर एतयैरेव किंकरा। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधाशर एतयैरेव किंकरा। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधाशर एतयैरेव किंकरा। स्मर्तव्य, स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य है ना, स्मरण करना चाहिए। सततम, सततम शब्द का अर्थ है सदैव, हमेशा। सततम, हमेशा। विष्णु, भगवान विष्णु तथा कृष्ण, है ना, विष्णु, ये हमेशा भगवान विष्णु को याद कर। स्मर्तव्य सततम विष्णु, प्रथम विधि, है ना। ये दूसरी लाइन क्या है? विस्मर्तव्य। विस्मर्तव्य शब्द का अर्थ है भूल जाना। जैसे स्मर्तव्य याद रखना है तो उसका अपोजिट शब्द है ना, विपरीतार्थक शब्द है। तो विस्मर्तव्य, भूल जाना। क्या भूल जाना? विस्मर्तव्य ना जातु चित, कभी नहीं भूलना, है ना। विस्मर्तव्य ना नहीं भूलना। विस्मर्तव्य में ना जोड़ेंगे तो फिर नहीं होगा। और विस्मर्तव्य शब्द करते भूल जाना। और ना शब्द का क्या नहीं भूलना? जातुचित। जातुचित शब्द का अर्थ है किसी भी समय, कभी भी नहीं भूलना, है ना। कभी भी नहीं भूलना। किसको नहीं भूलना? विष्णु को कभी नहीं भूलना। पहला शब्द था विष्णु को हमेशा याद रखना है ना। ये विधि था। अब निषेध क्या बोल रहे हैं? ये विष्णु को कभी नहीं भूल, है ना, ये निषेध है। तो सर्वे विधि निषेधाशर, सर्वे विधि निषेधाशर, जितने भी विधि है और निषेध है ना। विधि है ना, विधि शब्द का ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, है ना। जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप बीमार हैं तो भाई डॉक्टर कहेंगे देखो आपको ये गोली खाना है सुबह, ये गोली खाना है आपको दोपहर के समय, ये गोली खाना है आपको शाम के समय। आप ठीक है, आपको बताते हैं ये करना, ये करना, ये करना। तो उसके साथ साथ डॉक्टर ये भी बताता है आपको ये नहीं करना, आपको खट्टे चीज नहीं खाना, या आपको एक टाइम की भोजन लेना है, या आपने ये चीज ग्रहण नहीं, ये सब्जी नहीं खाना है, ये सब्जी नहीं खाना, ये नहीं खाना, करते हैं ना, ये निषेध कहलाता। तो ऐसे यहाँ पर पद्म पुराण के श्लोक कहते हैं विधि क्या बताता है? ये स्मर्तव्य सततम विष्णु, स्मर्तव्य हमेशा याद रखना, सततम हमेशा ही, किसको? विष्णु को। विस्मर्तव्य भूल ना जातुचित, विस्मर्तव्य ना जातुचित, और कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। सर्वे विधि निषेधाशा, सारे विधि निषेध, सर्वे मीन सारा, है ना, सर्वे सभी, विधि निषेधा शास्त्र में वर्णित या गुरु द्वारा निर्दिष्ट विधि निषेध, जितने भी विधि और जितने भी निषेध बता
है ना, कितनी सारी विधियां होती, ये करनी 16 माला जपनी, है ना, और मंगला आरती उठ के मंगला आरती देना है, अर्च विग्रह सेवा करना है, भागवत श्रवण करना है, वृंदावन वास करना है, भक्त संग करना है, परिक्रमा करनी है, पुरुषोत्तम मास पालन करनी है, कितने सारे बताते हैं। जितने भी विधि है, जितने विधि आपने होगा, एक एक करके काउंट करे, 2, 10, 20, 1000 कितनी विधि होती है ना। तो सारे विधि निषेध, जितने भी निषेध नहीं करना, क्या नहीं करना, जुआ नहीं खेलना निषेध, व्यभिचारी नहीं करना निषेध, है ना, मांस आदि अंडा नहीं खाना, है ना, तो निषेध। ये 4 जो नियम हम पालन करते हैं निषेध है ना। और फिर आप क्या, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, भक्त के साथ झगड़ा नहीं करनी, तो ये सब निषेध जो नहीं करना निषेध। तो कितने निषेध है, बहुत सारे निषेध है ना, हजारों निषेध देखा जाए तो यह एक व्यक्ति के लिए। तो जितने भी विधि और जितने भी निषेध है, सर्वे विधि निषेधाश्वर, सर्वे विधि निषेधाश्वर होना चाहिए। तो शास्त्र में वर्णित या गुरु द्वारा निर्दिष्ट जितने भी विधि निषेध है उनमें से एतयो मीन्स इन दोनों सिद्धांतों पर, एतयर एव किंकरा, एतय मीन्स इस दोनों के किंकर है, दोनों के नीचे। किंकर शब्द का अर्थ है दास, तो ये दोनों सिद्धांतों की नीचे आता है, दोनों सिद्धांतों की दास है। जितने भी और विधि निषेध है वो सारे विधि निषेध ये दोनों विधि निषेधों की व दोनों सिद्धांतों के नीचे आते। ये तो एव किंकर, इस दोनों के दास होंगे, दोनों के नीचे आएंगे, दोनों के ऊपर कभी नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ा विधि है हमेशा विष्णु तथा भगवान कृष्ण को याद रखना है, और सबसे बड़ी निषेध है कृष्ण तथा विष्णु को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना, है ना। सर्वे विधि निषेधासुर, सारे विधि निषेधों में क्या होनी चाहिए, एतयर एव किंकरा, ये दोनों के किंकर हैं। जितने भी और विधि निषेध ये दोनों विधि सिद्धांतों के दास हैं। ठीक है, याद, इसको आप कंठस्थ कीजिए, है ना। हमने 5 श्लोक हुई ना, तो फिर अन्याभिलाषित श्लोक कंठस्थ किए, सर्वोपदय भी आपने ये कंठस्थ किए, फिर साधन भक्ति की परिभाषा, साध्य भवे साध्य वो, तस्मात् भारत सर्वात्मा 4, और ये 5 श्लोक, ये 5 नंबर श्लोक, है ना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत, सर्वे विधि निषेधाश्वर एतयर एव किंकरा। ठीक है, कर पाएंगे ना। इस श्लोक में ग्रुप में डाला हुआ, आप उसको पढ़ के याद 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद कंठस्थ हो जाए, और हमेशा इसको याद भी रखिएगा, है ना। हमारे भक्तिमय जीवन में हर समय हर पल हम किसी भी कहीं भी रहे, कि क्या प्रगति हो, आप कोई भी जगह पे हो, किसी भी परिस्थितियों में, भक्त होने के नाते हमको याद रखना है कि ये हमारे लिए सबसे बड़ी विधि है। कृष्ण को हमसे याद रखना और कृष्ण को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो ये आपकी क्यों पद्म पुराण की संस्तुति है कि जैसा भी हो सदैव विष्णु का चिंतन करो, किसी भी परिस्थिति में उन्हें मत भुलाओ, किसी भी परिस्थिति में उसमें मत भूलना, और सदैव याद करो, है ना। वास्तव में समस्त विधि विधानों में यही सबसे मूल बात है, क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए अपने से बड़े का आदेश होता है तो उसी के साथ निषेध भी रहता है। जब यह आदेश होता है कि सदैव कृष्ण का स्मरण करो, तो निषेध यह होता है कि उन्हें कभी भी मत भूलो। इस सरल आदेश तथा निषेध के दायरे में, इस सरल आदेश तथा निषेध के एतयर, है ना, तय शब्द है, एतयर एव किंकरा, इस दोनों सिद्धांतों के बीच में, दोनों सिद्धांतों के नीचे सारे विधि विधान पूर्णतया आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं। तो अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। कोई हरे कृष्णा प्रभु जी, वो ऊपर का एक लाइन शायद नहीं कोई बोला,
हमें अपने जीवन को के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम विष्णु या कृष्ण को निरंतर स्मरण कर सकें, रख सकें। टूपा जी पर्पल में लिखते हैं। हाँ, ये बहुत सुंदर पॉइंट है, बहुत सुंदर है। जीवन ऐसा जीना चाहिए, आपके पूरे 24 घंटों को ऐसे लगाना चाहिए जैसे कृष्ण आपको याद में, आप याद कर पाएंगे कृष्ण, है ना। आपको सहज लागे कृष्ण, आप सरलता से कृष्ण याद आ जाए। जीवन मानो कि आप कृष्ण को याद करने के लिए क्या क्या रास्ता हो बताइए। सहज कैसे कृष्ण याद आ जाए, एक एक करके बताइए। क्या करने से कृष्ण याद हो जाए और आप अपने आप याद हो जाते और आपको बहुत जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बोलिए क्या करेंगे आप, कैसे जीवन को बिताएंगे आप? मानो कि प्रश्न आए तो क्या उत्तर होगी? हरे कृष्णा। पहले तो 16 माला है जिससे कि हम बार बार जब हम करते हैं और 16 माला पे रुकते नहीं है, बार बार उसके आगे भी करते हैं, तो बार बार उनका नाम स्मरण करने से वो चीज हमारे ध्यान में रहता है। तो हमारे मुंह से ऐसे भी मतलब हम नहीं भी कर रहे हैं तब भी हरे कृष्णा शब्द निकलता है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है कि मेरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा। दूसरा पढ़ने से मैं जितना पढ़ती हूँ, जितना सुनती हूँ, उतना ज्यादा मेरे को हर समय उनका मतलब ध्यान रहता है। हरे कृष्ण। नाम जप कृष्ण को याद करने में सहायता करते हैं, ये बहुत सुंदर है सबके लिए। आइए बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए श्याम सुंदर माता जी, बताइए। दूसरा बताइए, क्या करने से कृष्ण बहुत आसान लगता है, याद आ जाते हैं? प्रभु जी, भक्तों के संग से हमें भगवान याद रहते हैं। बहुत सुंदर पॉइंट। भक्तों के संग से आपको कृष्ण याद हो जाएंगे। ये सादा श्याम सुंदर प्रभु बताइए प्लीज, और क्या करने से कृष्ण याद होते हैं? प्रभु जी की कथा सुनने से ना बहुत याद रहते हैं। मतलब जैसे जितना ज्यादा सुनते हैं ना, तो सुबह सुबह जब जप करते हैं तो जब में जो लास्ट डे सुना होता है, लास्ट डे, तो वो सब कुछ रिमेम्बर होता है प्रभु जी। तो कथा सुनना बहुत आसान हो जाता है प्रभु जी, याद करने के लिए भगवान को। बहुत सुंदर। जप करने से याद होता है, श्याम सुंदरी माता जी ने कहा है। श्याम सुंदरी माता जी ने भक्त के संग में भगवान याद हो जाते हैं। राधा श्याम सुंदर प्रभु कहते हैं कथा सुनने से भगवान याद हो जाते हैं। और कोई और क्या करने से भगवान? हरे कृष्ण। भक्तों की सेवा और भगवान की सेवा से भगवान हमको निरंतर याद। हरे कृष्ण। भक्तों की सेवा करेंगे तो भक्त में गुरुदेव भी आते हैं। भक्त जनों में तो गुरुदेव की आप सेवा करेंगे तो कृष्ण आपको याद आ जाएंगे, कृष्ण के प्रतिनिधि है ना। या कृष्ण जनों को आप सेवा करेंगे तो कृष्ण याद आएंगे। बहुत पॉइंट। और पुरानंद में माता जी बोल रही थी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभुपाद की पुस्तक पाठ करने से। यस, हाँ, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से आपको कृष्ण बहुत आसानी से याद। बात सही, बहुत सुंदर। प्रभुपाद की कोई भी बुक्स आप उठा लीजिए, पढ़िएगा, आपको कृष्ण तुरंत याद करा देंगे, है ना। प्रभुपाद के हर शब्द में, हर लाइनों में, है ना, आप पढ़ेंगे तो आपको कृष्ण को याद करा दें, तुरंत याद हो जाएंगे आप, है ना। आप लगेंगे जो आप कृष्ण के साथी हैं, है ना। प्रभुपाद की पुस्तक अमृत की तरह है जो आपको कृष्ण के सहज और सरलता से आपको याद दिलाएंगे। और कोई और पॉइंट और बताइए। प्रभु जी, भोग लगाए हुआ प्रसाद भगवान को भोग लगाना और भगवान के बारे में कार्य करने से भी याद आते हैं भगवान। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हम शास्त्र हैं कि राजा जनक की एक स्टोरी माँ भगवती माता जी सुने थे कि मतलब राजा जनक हमेशा इतना सुख भोग करते हुए भी सोचते थे कि अब मेरा कल ही मृत्यु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोचते रहे कि हमारा कल, अगला दिन क्या हमारा जीवन है ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान को निरंतर स्मरण कर सकते हैं। और राजा अम्बरीश के तो भी हम सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भी भगवान को स्मरण कर सकते हैं, निरंतर याद कर सकते हैं। हाँ। तो जीवन ऐसा जीना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की शब्द, ऐसे जीवन हमको जीना चाहिए जिससे कृष्ण सहज हमको याद आए, है ना, और सरल लगे, कृष्ण स्वाभाविक लगे, कृष्ण बहुत दूर के नहीं लगे, है ना। और सहजता से हम कृष्ण को याद कर पाए। और तो वो कैसे कर पाएंगे? कोई भी कार्य आप भौतिक संसार में आप करते हैं जिसमें आपके मन है, जिसमें आप अनुरक्त है, जिसमें आसक्त है, वो बहुत जल्दी याद हो जाता है आपको, है ना। जैसे आपको सुबह उठ के आपको
ऑफिस जाना है और ऑफिस में आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो आपको याद है, किंतु उसमें आप कार्य कर रहे हैं, उसके ऊपर मन लगा रहे हैं, उसके ऊपर समय दे रहे हैं और आपको वो करना है, उसमें आपको पगार मिलना है। तो हम रहते हैं ना, हमको पता रहता है कितना भी कुछ भूल जाए वो नहीं भूलेंगे, है ना। क्यों? कारण क्या है? उसमें आसक्ति है ना, अनुरक्ति है, रुचि है। तो भगवान ऐसा कोई कार्य आप करते रहिए अपने जीवन में जिसमें आपको कृष्ण में प्रेम है, आपको रुचि है, अनुरक्ति होने के मौका बढ़े। तो ये सब जो आपने बताया ना, सब एक एक करके आप देखेंगे, सब कृष्ण के प्रति आपको अनुरक्ति व प्रेम बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आपके जीवन तो ऐसा आप जिए जैसे कृष्ण आपको सहज लगे, सरल हो और स्वाभाविक हो। जैसे राधा श्याम सुंदर प्रभु, कृष्ण गोपाल प्रभु सब मंदिरों में तो स्वाभाविक है, उसकी एक्टिविटी यही है। जब आपको कृष्ण याद ना भी चाहे तो याद होगा, और जब विग्रह को सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे, भक्त के संग करेंगे, भागवत की पढ़ाई करेंगे, प्रसाद बनाने में सहायता करेंगे, भोग लगाएंगे, सब मिलकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, मैनेजमेंट की मीटिंग भी करेंगे, उसमें इसलिए करेंगे जो भक्त लोग साथ में कैसे एक साथ प्रेम से रह सकेंगे, वो उस समय भी कृष्ण की बातें होंगी। आपके जीवन ऐसा है जिसमें कृष्ण के अलावा कोई बात ही नहीं होगी, है ना। हम बहुत मानो कि जो गृहस्थ में है तो हम जब भक्ति जो साधन आप भगवान के लिए अपनाते हैं, जो कृष्ण केंद्रिक है, जो कृष्ण के लिए कर रहे हैं, उस समय कृष्ण याद होंगे। बाकी भौतिक संसार के कुछ कार्य करना, जैसे हमको ऑफिस जाना है, मीटिंग करनी है, अभक्त लोगों से भी मिलना होता, तो उस समय कृष्ण याद करना बहुत मुश्किल है। आप चाहे भी तो याद नहीं कर सकते क्योंकि वो काम आपके तुरंत करनी होगी, तो बहुत मुश्किल। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवन तो आप ऐसा जिए जैसे आपको कृष्ण सहज लगे, है ना। तो भाग्यवान वो लोग हैं जो फुल टाइम माने 24 घंटे कृष्ण के लिए ललाई, या आपकी कार्य ऐसा है जो आप जाने अनजाने आप चाहो या ना चाहो आपको वही करनी है जो आपको कृष्ण के लिए क्या। जैसे मंदिरों में आप रहेंगे, आपको अच्छा भी न लगे कोई सेवा, आपको करनी तो पड़ेगी, उसके अलावा कोई काम है नहीं आपके पास, है ना। और करते करते कृष्ण के लिए कोई कार्य करते करते एक दिन व्यक्ति अनुरक्त हो ही जाता है। आप जब करते करते जब के प्रति अनुरक्त हो जाए, तो भागवत की श्रवण, भागवत की क्लास में सुनते 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 सचमुच एक दिन आप अनुरक्त हो जाएंगे। भगवान की सेवा करते करते पहले आपको मन नहीं है, ये सुबह सुबह उठ के क्या लगा देता सारा दिन और कुछ नहीं करना, मानो कि आपका मन नहीं, किंतु आप कर रहे श्रृंगार करते करते एक दिन श्रृंगार में लगी जाएंगे, है ना। चस्का तो एक दिन लगी। अद्भुत है, कृष्ण के लिए किए गए कोई भी कार्य आपका प्राथमिक स्तर में मन ना भी रहे और आपको थोड़ा व्यवहारिक लगे, आपको यांत्रिक भी लगे, किंतु एक दिन आप देखेंगे ये सब दिव्य कार्य है ना। आप बीमार ग्रस्त है इस संसार में, तीनों गुणों के अधीन है और भोग के प्रति आसक्त थे, किंतु भगवान के सेवा में संलग्न होने के लिए आपको जबरदस्ती लगाया गया, करते करते एक दिन रुचि उत्पन्न आपकी हो ही जाए। किंतु शर्तें क्या है, वो आपको करनी पड़ेगी, है ना। हर समय आपको उसी चीजों में लगा रहने पड़ेगा। तो जो भक्त जो लोग फुल टाइम है 24, जैसे आदर श्याम सुंदर प्रभु, कृष्ण गोपाल प्रभु, कितने भाग्यवान है ना। मंदिर में रहने वाले भक्त तो गोलोक के हैं, देखा जाए उनके हर पल हर समय उसी के लिए जी रहे, है ना, उसी के लिए जी रहे, तो भाग्यवान है ना। बताओ, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हम अभागा लोग हैं और गृहस्थ में रहते हैं, तो हमारे लिए तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भौतिक कार्य करते समय आपको कहे नहीं नहीं प्रभु जी आप तो भगवान को याद रखें, नहीं बोलने से कैसे होंगे, कार्य तो आप भौतिक कर रहे, आप कैसे याद कर पाओगे बताओ, है ना। बहुत मुश्किल है, मन को बहुत आप नियमित कर पाए, बहुत आपके शक्ति है और सचमुच गुरु और कृष्ण की कृपा है आपके ऊपर, तभी भौतिक कार्य करते समय कृष्ण को याद कर लेंगे, नहीं तो इतने आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं। तो जीवन तो ऐसा जीना चाहिए जिससे कृष्ण आपको सहज सरल, वो जीवन की सार्थकता है ना, नहीं तो बेकार जीवन है। जिस समय अपने कृष्ण को याद आए वो समय काल के गह्वर से आपने बचा पाए, और बाकी जितने समय अपने कृष्ण के बिना जिए वो तो बेकार है, और वो काल के गह्वर में चला गया, और उस समय की जो फल है, वो जो पाप है, वो पाप अपने हाथ में लग मिला तो कुछ नहीं है, सिर्फ गटरी पाप आपको मिल गया जो आपको भोगनी। बहुत बड़ी समस्या है। जो समय कृष्ण को याद किए वो समय तो शाश्वत सनातन हुई और आपका शाश्वत जीवन बना के दी, किंतु जो समय आपने कृष्ण को नहीं याद कर पाए, बाकी कुछ भी किए आपने, ABCD जो भी आपने किए,
वो समय तो काल ने खाए, और उस समय की जो फल है, उस समय में किए गए कार्यों के फल तथा पाप आपको ढोने पड़ेंगे, पुण्य भी ढोने पड़ेंगे, पाप भी ढोने पड़ेंगे, है ना। तो बोनस के तौर पे आपको वो भी मिले। तो देखिए कितनी विडंबना है। इसलिए जीवन तो ऐसे जियो साधक जो आपके हर पल कृष्ण याद रहे, है ना, और एक पल भी कृष्ण को ना भूल जाए। पद्म पुराण में आपको ये संस्तुति करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस श्लोक बहुत सुंदर, हमेशा याद रखिएगा इस श्लोक को। और आप मान के भूल नहीं जा रहे हो तो आपको सावधानी करेंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्यों भूल जा रहा हूँ, कुछ याद क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो आपको हमेशा याद रखें। तो आप अपने नोटबुक बना के आप उसमें ना भरिएगा समय को। सुबह की 4 बजे से लेके 5 बजे याद आए कृष्ण, 5 से 6 सद्बुद्ध याद आता है, 6 से 7 ऐसे करके भर के देखिएगा। बहुत सारे बॉक्स आपको खाली मिलेंगे, उस समय हम याद नहीं कर पाते, आपको भरना है वो सब समय भी आपको भरना। तो कैसे करके भरने पड़ेंगे, क्या अपनाएंगे आप पूछ सकते भक्त से, वरिष्ठ भक्तजन से पूछ सकते हैं, गुरुदेव से पूछ सकते हैं कि गुरुदेव मेरे ये समय खाली जाता है, कृष्ण याद नहीं आते। तो फिर बहुत सावधान है आपको साधक, ये साधु वो समय आपको मार सकता है, आपको पीछे धकेल सकता है ना, और आपके लिए बेकार समय है, ठीक है ना। तो आपको सावधान होनी चाहिए। इसलिए समय को आप देखिए 24 घंटा ही अद्भुत, मेरे को कृष्ण कितने घंटा में भूल जाता हूँ, मेरे लिए तो 23 घंटा ही भूल जाता, कभी 1 घंटा हो सकता है। आप ऐसे करके देखिएगा, बनाइएगा चार्ट, और आप देखिए अद्भुत कृष्ण को मैं कितना भूल जाता हूँ, कितना याद करता हूँ, वो आप करेंगे तो बहुत कम होगा, इसलिए कितना भूल जाता हूँ ज्यादा होगा। तो इसलिए उसको पहले लिखिएगा, तो आपको पता चलेंगे हम कितना भूल जाते हैं। किंतु पद्म पुराण कहते हैं आपको हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना। ना जातुचित शब्द के एक पल के लिए भी नहीं, ना जातुचित, है ना, ये शब्द के अर्थ है। तो उसको हृदयंगम करने के लिए प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। जीवन की सार्थकता वो है कि कृष्ण जिस दिन सद्बुद्ध आपको हम एक पल भी नहीं भूलेंगे, है ना, एक पल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे के चैप्टर, आगे का अध्याय आप पढ़िए और इस श्लोक को कंठस्थ करेंगे, ठीक है। आगे के अध्याय पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तुम पढ़िए। यह विधि विधान सभी वर्णों तथा आश्रमों पर लागू होता है। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, पुरोहित तथा बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, योद्धा तथा राजनीतिज्ञ, वैश्य, व्यापारी तथा कृषक और शूद्र, श्रमिक तथा सेवक। मानक आश्रम भी 4 हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये विधि विधान न केवल ब्रह्मचारियों द्वारा पालन के लिए है, अपितु सभी आश्रम वालों के लिए है। चाहे कोई नौसिखिया ब्रह्मचारी हो या अत्यंत प्रगत सन्यासी हो, इससे कोई अंतर नहीं आता। भगवान को निरंतर स्मरण करना और उन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना, यह नियम हर एक को अवश्य पालन करना होता है। यदि इस आदेश का पालन किया जाता है तो अन्य सारे विधि विधान एक एक करके स्वतः पालित हो जाते हैं। अन्य सारे विधि विधान इसी एक आधारभूत सिद्धांत के अधीन माने जाने चाहिए। विधि विधानों के आदेशों तथा कर्म के फलों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में 11.5, 2 और 3 में हुआ है। राजा निमि को उपदेश देने के लिए आए हुए 9 मुनियों में से चमस मुनि ने राजा से कहा, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भगवान के सर्वव्यापी रूप के विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए हैं: ब्राह्मण सिर से, क्षत्रिय बाहों से, वैश्य कमर से तथा शूद्र पांवों से निकले। इसी प्रकार सन्यासी सिर से, वानप्रस्थ बाहों से, गृहस्थ कमर से तथा ब्रह्मचारी पांवों से उत्पन्न हुए। ये विभिन्न वर्ण तथा आश्रम योग्यता के आधार पर बने हैं। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों की सृष्टि स्वयं भगवान ने व्यक्तिगत योग्यताओं के अनुसार की। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं, उसी प्रकार वर्णों तथा आश्रमों के योग्यता तथा पद के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किंतु इन समस्त कार्यों का एकमात्र लक्ष्य भगवान ही रहता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि भगवान परम भोक्ता है। अतएव चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, उसे अपने कार्यों द्वारा
भगवान को तुष्ट करना होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के एक श्लोक द्वारा दी हुई है, जिसका अर्थ है हर व्यक्ति को अपने विशेष कर्म में संलग्न रहना चाहिए, किंतु ऐसे कर्म की पूर्णता की परीक्षा यह है कि ऐसे कर्म से भगवान कितने संतुष्ट हैं। यहाँ यह आदेश है कि मनुष्य को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और ऐसा कर्म से या तो परम पुरुष को संतुष्ट करना होगा, अन्यथा उसे अपने पद से नीचे उतरना होगा। जी, तो इसमें जो आपने पढ़े वो पैराग्राफ को तो हमने डिस्कशन कर ही दिए थे। 4 वर्ण और 4 आश्रम और हर पल कृष्ण को याद रखना, कभी कृष्ण को नहीं भूलना, इसके डिस्कशन हो चुके हैं। और जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, भगवान के सर्वव्यापी रूप के विश्व रूपों की जो विराट रूप में विविध अंगों से इस प्रकार उत्पन्न हुए। ब्राह्मण सिर से और सन्यासी भी सिर से हैं, क्षत्रिय बाहों से तथा वानप्रस्थी बाहों से हैं, और वैश्य और गृहस्थ कमरों में, और शूद्र पांव से तथा ब्रह्मचारी पांव से उत्पन्न है। ये अपने पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट के जो पैराग्राफ है उसमें जो पॉइंट्स है, ये पैराग्राफ जो अभी पढ़े, भगवत गीता में पुष्टि हुई कि 4 वर्ण तथा 4 आश्रम की सृष्टि है ना। कौन सा श्लोक है? भगवान कहते हैं मैं 4 वर्ण और 4 आश्रम को बनाया है। कौन सा श्लोक है? बोलिए, पूरा श्लोक बताइए। चतुर्वर्ण्यम गुना कर्मा विभागशः ठीक है। ये 4.13 ये श्लोक है ना। दिव्य ज्ञान अध्याय है, उसका 13 नंबर श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ठीक है, तो ये और फिर आगे भगवत गीता में पुष्टि की गई है भगवान परम भक्त है। ये कौन सा श्लोक है? भगवान कहते हैं मैं परम भक्ता हूँ। बताइए, कौन बताएंगे? भगवान कहते हैं मैं परम भक्ता हूँ। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक है गीता की? हरे कृष्ण, बताइए प्रभु। श्लोक संख्या तो याद नहीं, वो श्लोक बोलिए, श्लोक बोलिए। हाँ बोलिए, पूरा श्लोक बोलिए प्रभु जी। इतना ही याद है, भोक्ताराम एक तपस्याम। और किसी को पता है पूरा श्लोक? पूरा श्लोक किसी को पता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्ताराम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां ज्ञात्मा मां शान्तिं रक्षति। भोक्तारं जगतपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। श्लोक ये कौन सा नंबर श्लोक है? श्लोक संख्या बताओ। हरे कृष्णा, ये 5.29 है प्रभु जी। 5.29 तो क्या अर्थ है इसका? अर्थ क्या है? क्या बोल रहे हैं भगवान? क्या बोल रहे हैं? अर्थ बताइए कोई। ये आनंदमयी माता जी बताइए। भगवान बोलता है कि मुझे समस्त यज्ञों और तपस्या की परम भुक्ता, समस्त लोक और देवताओं की नियंत्रणकारी तथा समस्त प्राणियों को मंगलकांक्षी बंधु जानकर भौतिक दुख से शांति लाभ करना है। शांति लाभ करना है। ज्ञात्मा माम शांति में इच्छति, जो ये जानता है उसको शांति प्राप्त होता है। जो मेरे को ऐसे जानते हैं, क्या जानते हैं जिसको शांति प्राप्त होता है? जानने के लिए क्या है? भोक्तारम यज्ञ, समस्त यज्ञ समस्त तपस्या का भोगने वाला भोक्ता मैं हूँ। इस संसार का एकमात्र भोक्ता मैं हूँ, बाकी सब भोग्य है। देखा जाए भगवान कृष्ण ही भोगता है, भोगने वाले समर्थता उन्हीं में है। भोक्ताराम जगत प्रशांत सर्वलोक महेश्वरम, और सारे लोकों के ईश्वर मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, प्रभु मैं हूँ, मेरे अधीन है। सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वदेही सर्वभूतानम, है ना। सारे से भूत के सबके मैं सुहृद हूँ, सबके मैं कल्याणकारी हूँ, है ना। उपकारी हूँ, सबके हित चाहता हूँ, सबों के मित्र हूँ। सुहृदम सर्वभूतान ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। ये श्लोक तो आगे है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, शूद्र
उसे अपने कार्य द्वारा भगवान को तुष्ट करना होता है। तो कोई भी वर्ण या आश्रम की कोई फर्क नहीं, किसी भी आश्रम में रहिए, किसी भी वर्ण में रहिए, तो उसका लक्ष्य क्या होनी चाहिए? भगवान कृष्ण की संतुष्टि है। आप अपने कार्य द्वारा भगवान की संतुष्टि विधान करेंगे। तो बेशक आप किसी भी वर्ण में हो और या किसी भी आप आश्रम में हो, आप सन्यासी हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? भगवान के संतुष्टि विधान करना। आप ब्रह्मचारी हैं, भगवान के संतुष्टि। आप गृहस्थ हैं तो घर की कर्तव्य तो निभाएंगे, किंतु आपके असली उद्देश्य क्या है? आपको भगवान के संतुष्टि विधान करनी है। ये मेन पॉइंट है इस पैराग्राफ में। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे का पैराग्राफ पढ़िए। तो चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उदाहरण एक सेकंड रुकिए, तो वो और कोई पढ़ते मैं बताता हूँ। श्याम सुंदर और कोई पढ़िए तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए, श्याम सुंदर माता जी पढ़िए। उदाहरणार्थ भगवान के सिर से उत्पन्न ब्राह्मण का कार्य शब्द भ्रम अर्थात दिव्य वैदिक शब्दों का उपदेश देना है। ब्राह्मण को सिर होने के कारण शब्द भ्रम का उपदेश तो देना ही है, किंतु साथ ही उसे भगवान के निमित्त भोजन भी करना है। वैदिक आदेशों के अनुसार जब ब्राह्मण भोजन करता है तो उसे समझना चाहिए कि उसके माध्यम से भगवान भोग लगा रहे हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण भगवान के निमित्त भोजन तो ग्रहण करे पर संसार को भगवत गीता के संदेश का उपदेश ना दे। वस्तुतः जो व्यक्ति गीता के संदेश का उपदेश देता है वह कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसकी पुष्टि गीता में ही की गई है। ऐसा उपदेशक वास्तव में ब्राह्मण होता है और इस तरह उसे भोजन कराने से साक्षात भगवान को भोजन कराया जाता है। इसी तरह क्षत्रिय ब्राह्मण के दो कार्य है, तो वो दोनों कार्य आप याद रखिए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या करेंगे? आपको उपदेश देंगे, प्रचार करेंगे भगवान के कृष्ण तत्व की, और वो भोजन करेंगे, है ना। ये दोनों कार्य, दोनों कार्य ब्राह्मण की है। तो और ब्राह्मण के मुख को कहते हैं भगवान नारायण की है। ब्राह्मण के मुख में दिया गया कोई चीज भगवान को प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण बनना है तो आपको दो काम करना है, ठीक है कृष्ण गोपाल प्रभु। आप एक तो आपको प्रचारक बनना है, ब्रह्म भगवान के बारे में आपको बताने है उपदेश, और भोजन करना है, ठीक है ना। तो पिछले जमाने में ब्राह्मण को भोजन करने का अर्थ है जैसे इतना भोजन कराया जाए जो सीधा खड़े होके बाहर नहीं जा सकते। माने किसी जजमान के घर में कोई ब्राह्मण आए तो उसकी सम्मान तब माना जाता है जो ब्राह्मण घर से निकल के आपने चल के नहीं जा सकते, उसको उठा के ले जाना पड़ेगा। मैंने इतने भजन किया, ठीक है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए ब्राह्मण, आप 50 पैसे की उपवी धारण कर लो और किसी भी घर में जाके आप भोजन लगाओ। जब मैं तो नारायण की मुख हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मेरे को लगाओ, भोग लगाओ, है ना। उसके साथ साथ उनको क्या करना है? उनको ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जो जानता है, जो कृष्ण को जानता है, वो ब्राह्मण है ना। ब्रह्म कर्म जजन जाजन पठन पाठन ब्रह्म कर्म बाबुजम, जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, जो पूजा करते हैं कराते हैं, ये ब्राह्मणों को काम है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, है ना, ये ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण की ये दो लक्षण। तो ऐसा नहीं सिर्फ आप भोजन ही करेंगे और आप कुछ सिखाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ऐसा वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। 50 पैसे की उपवी धारण करके आप ब्राह्मण बन गए और कहते मैं ब्राह्मण हो गया और मेरे को खिलाओ, तो वो तो अपने को धोखा दे रहे, दूसरे को भी धोखा। उनकी दोनों कार्यों को करनी है। तो उसमें मेन कार्य क्या है? उपदेश देना, सिखाना है दूसरे को, भक्ति कैसे करनी है, कृष्ण की तरफ कैसे जाना, तो वो ब्राह्मण है ना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्षत्रियो की पढ़िए माता जी। आगे कोई और पढ़िए, क्षत्रिय वाली पॉइंट पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? कोई भी पढ़िए, जल्दी जल्दी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए, ललित मोहन प्रभु पढ़िए। इसी तरह क्षत्रिय को माया के प्रहारों से लोगों की रक्षा करनी होती है, यही उसका कर्तव्य है। उदाहरणार्थ जो ही महाराज परीक्षित ने एक काले व्यक्ति को एक गाय का वध करने का प्रयास करते हुए देखा, त्यों ही उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली
और उसे काले पुरुष को, जिसका नाम कली था, मारना चाहा। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। संरक्षण प्रदान करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को हिंसा करने का आदेश जनता को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही दिया था। वैश्यों का कार्य है अन्न उत्पादन करना, अन्न का व्यापार करना और उसका वितरण करना। श्रमिक वर्ग या शूद्र वे हैं जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जितनी बुद्धि नहीं होती है, अतएव वे अपने, ये भेद अलग हो गया क्या? ठीक है, हाँ। अतएव वे अपने शारीरिक श्रम द्वारा इन उच्च वर्णों की सहायता करने के निमित्त है। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्णों में परंपरा, सहयोग तथा आध्यात्मिक पारस्परिक सहयोग तथा आध्यात्मिक उन्नति पाई जाती है। जब ऐसा सहयोग नहीं होगा तो समाज के सदस्यों का अधा पतन हो जाएगा। इस कला के कलयुग में वर्तमान स्थिति यही है। कोई भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता और प्रत्येक मनुष्य अपने को ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर ही गर्वित रहता है, किंतु वस्तुतः ऐसे लोग पद विहीन होते हैं। वे भगवान के संपर्क से विलग हो चुके होते हैं, क्योंकि वे कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे मानव समाज को सही स्थिति में लाने के निमित्त है, जिससे हर व्यक्ति सुखी रहे और कृष्ण भावनामृत विकसित करके लाभ उठा पाए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को, अच्छा प्रभु जी, और कोई पढ़े, और कोई पढ़ेंगे, और पढ़िए, कोई माता जी बोले थे, पढ़िए। प्रभु जी, मैं हाँ पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया था कि मानव समाज के वर्ण तथा आश्रम के विधि विधान का पालन करके मनुष्य भगवान को तुष्ट कर सकता है, और इस तुष्टि के फलस्वरूप सारा समाज बिना किसी कठिनाई के यहाँ के जीवन की सारी आवश्यकताएं बाहुल्य में प्राप्त कर सकता है। इसका कारण यह है कि भगवान आखिरकार अन्य समस्त जीवों का पालन करते हैं। यदि सारा समाज अपना कर्तव्य करता रहे और कृष्ण भावनामृत में रत रहे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज के सारे सदस्य शांति एवं सुख पूर्वक रह सकेंगे। इस तरह जीवन की आवश्यकताओं का अभाव नहीं रहेगा और सारा संसार वैकुंठ में परिणित हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। ये लास्ट लाइन देखिए, श्रीमद् भागवत के आदेशों और कृष्ण भावनामृत के कर्तव्यों का पालन करने से सारा समाज वैकुंठ धाम में भेजे बिना सभी प्रकार से सुखी हो जाएगा। यहाँ पर सुखी हो सकता है, शर्तें ये करनी है आपको, कृष्ण भावना भावित होनी है, भक्ति करनी है आपको, और आपने अपने कर्तव्यों का पालन करके क्या करना है और क्या है उसमें भगवान कृष्ण की संतुष्टि विधान करना है ना। सर्वोपरि ये चीज है जो आपको हर तरह से सुखी करेंगे और यह इस जगह को भी वैकुंठ में परिणत कर सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट कोई पढ़िए, तो दोनों पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में ही 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 49वें श्लोक में श्री कृष्ण ने उद्धव से ऐसे ही वचन कहे हैं। वे कहते हैं, हे उद्धव, सारे ही व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। ये कार्य शास्त्रानुमोदित हो या सामान्य सांसारिक कार्य हो, यदि वे इनमें से किसी भी कार्य के फलस्वरूप कृष्ण भावनाभावित होकर मेरी पूजा करते हैं, तो वे स्वतः इस जगत में और परलोक में भी सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है।
कृष्ण के इस कथन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि इसमें अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जिस कार्य या व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कार्यों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे। इससे सारी स्थिति संभल जाएगी और इस संसार में हर व्यक्ति सुख तथा शांति से रहेगा। नारद पंतरात में भक्ति के विधानों का वर्णन इस प्रकार मिलता है। शास्त्रों द्वारा स्वीकृत कोई कार्य जो भगवान की तुष्टि के उद्देश्य से किया जाता है, संत गुरुओं द्वारा भक्ति का विधान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में नियमित रूप से भगवान की ऐसी सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति के पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो ये लास्ट पैराग्राफ के पॉइंट आप बताइए। लास्ट पैराग्राफ के पॉइंट बताइए, बहुत सुंदर है, बताइए। ये राधा श्याम सुंदर प्रभु आप है लाइन में, तो आप बताइए एक पॉइंट, एक एक करके पॉइंट बता दीजिएगा लास्ट पैराग्राफ के। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट लाइन का पहला बहुत सुंदर है। ये चैतन्य महाप्रभु जो श्लोक बताते हैं, ना वर्णी न विस्पति, ये वाला श्लोक वाला मुझे पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा है। तो लास्ट में चैतन्य महाप्रभु की गोपीर भरतु तत्समझ दास दास अनुदास, ये हमारा रियल परिचय है। तो यहाँ पर भी ये बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना में आंदोलन इतना उत्तम है, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृह, संप्रदाय, सन्यासी हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें कृष्ण भावना भावित होना। बहुत सुंदर। नाहम विप्र नाहम नरपति, ये वाला श्लोक है। ये श्लोक याद है किसी को? ये आनंदी माता जी आपको याद है श्लोक पूरा? हाँ बताइए। कौन? हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए। नाहम विप्रो न चर नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च गृहपति, नो वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रेमा निखिल परमानंदा, पूर्णाविता वंदे गोपी भर्तु पदकम दास दासानुदासा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाप्रभु कहते हैं ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी, और ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, तो मैं क्या हूँ? सर्वोपरि क्या हूँ? मैं गोपी भक्त पद कमल दास दास दास, है ना। भगवान गोपी भरता गोपीनाथ, है ना, भगवान कृष्ण की दासों की दासों की दासों की दास, है ना। तो ये श्लोक आप किसी को, ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक हैं, हम ग्रुप में डाल देंगे, आप याद भी कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसका ये अर्थ है। बहुत सुंदर एक पॉइंट है ये। इस पैराग्राफ के और पॉइंट बताइए प्लीज, और कोई नेक्स्ट पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बताइए। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में ना नियमित रूप से भगवान की सेवा करता है तो वह धीरे धीरे भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त हो जाता है। यस, बहुत सुंदर है। तो हम सब प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे, शर्तें हैं हम अपने गुरु के आदेशों का, श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करेंगे, हम इसमें लगे रहेंगे, धीरज नहीं खोएंगे और निरंतर करते रहेंगे। ऐसा करते करते एक दिन आसक्ति हमको हो ही जाएंगे, है ना, एक दिन आसक्ति हो ही जाएंगे और हम प्रेमा भक्ति लाभ करेंगे। बहुत सुंदर। और कोई पॉइंट इसमें, और कुछ इसमें है प्रभु जी की जो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, वो जिस भी काम में लगे हैं वो लगे रहें और उस काम को करते हुए वो कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों में प्रवृत्त रहें। ये बहुत सुंदर पॉइंट है। कृष्ण भगवान की भक्ति लगातार करते रहें। आपको कोई भी आश्रम में, कोई भी वर्ण में आप रहिए, उसमें नहीं, शर्तें हैं आप कृष्ण भावना भावित होकर, माने भक्ति के रास्ते पे आप कृष्ण के संतुष्टि विधान करिए, आप लगे रहिए। तो इसमें पॉइंट है, जो व्यक्ति जिस कार्य में, व्यवसाय में लगा है वह उसी में लगा रहे। उसे चाहिए कि वह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फल से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे, है ना। वो सारे वो उस कार्य में, उसके कार्य को छोड़ने की उनको जरूरत नहीं है ना, और ना स्थान को छोड़ने की जरूरत है इस कली युग में, है ना। आपको उस कार्य को करते रहे, किंतु आप देखिए उससे आपको कृष्ण की संतुष्टि करनी है ना। कृष्ण कैसे संतुष्ट होंगे? कृष्ण की सेवा की अंगीकार करनी पड़ेगी,
है ना। आप गृहस्थ है तो गृहस्थ जीवन ठीक है, आप गृहमेदी नहीं है, गृहमेदी गृहस्थ ठीक है। आप अपने बाल बच्चे पत्नी सबको पालन कीजिए, खिलाए पिलाए, किंतु आप सबके साथ अपने भक्ति कीजिए भगवान कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए प्रयत्न। आप पत्नी को भी लगाइए, बच्चे को भी लगाइए, घर के धन को लगाइए, अपने बिजनेस लगा दीजिए, जो भी कुछ है सब कुछ। आप ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी के पूरे जीवन आपने कृष्ण के संतुष्टि विधान के लिए लगाइए। तो ऐसे करके जो भी वर्ण हो और जो भी आश्रम हो तो उसमें आप रहिए, आपको परिवर्तन करने की जरूरत है नहीं, है ना। आप उसमें भी रह के आप अपने भक्ति कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं और कृष्ण की भक्ति आप कर सकते हैं, है ना। स्थान परिवर्तन करने के नहीं, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुबात्मनो भी ये प्रयास अजितो जीतो अपि असितो इत्रो लक्ष्यम, है ना। ब्रह्मा जी के श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे थे ना रामानंद राय से, कहते रामानंद राय सुनाओ, तो आश्रम की बात आई, वर्णों की बात आई, भगवान की कर्म कृष्ण कर्म योग की बात आई, कर्म फल निवेदन की बात आई, तो महाप्रभु कहते कि ये बाह्य है, आगे कहो और कहो। कहते कहते जब रामानंद राय ये श्लोक उद्धृत करते भागवत से, है ना, तो महाप्रभु कहते ये ठीक है, ये ठीक बात है, ये चल सकता है, माने ये ठीक है, माने उनको अच्छा जहाँ ये चीज ग्रहण करता है। स्थाने स्थित श्रुतिगतान्तनुबात्मनो ये प्रयास है अर्जितो। इस कलि युग में आप जिस आश्रम में हो, जिस वर्ण में हो, हालांकि आश्रम और वर्ण तो है भी नहीं देखा जाए तो इस समय, ठीक है, तभी भी जो भी जगह पे आप हो अपने स्थान को परिवर्तन करना कीजिए। करने से आपको बहुत समस्या के समाधान समस्या में पड़ सकते हैं। आप वहीं रह के आपको क्या है, तनुबात्मनो भी, अपने मन, अपने वचन, आपके सब चीज, आपके इंद्रियों को भगवान की कथा सुनने में लगा दीजिए, है ना। तो उसी से आपने प्रणाम कीजिए भक्त को, भगवान को, और अपने इंद्रियों से भगवान की कथा आदि के श्रवण कीजिए, नाम जैसे हम कर रहे, जप आदि कर रहे जो सब। तो ऐसा करने से ये प्रयास है अजितो जीतो। अजित जो भगवान कृष्ण है, जिसको किसी भी प्रयास से जीता नहीं जा सकता, जो हमेशा अजीत ही रहते हैं, सबको पराजित करके अपने को ऊपर रखेंगे। ये प्रयास है अजितो जीतो। उस अजित भगवान कृष्ण को आप जीत सकते हैं। अपि असित्रो इत्रो लक्ष्यम, तीनों लोकों में उसको जीतने के लिए कोई रास्ता नहीं। ब्रह्मा जी की स्तुति जो भागवत में आई, रामानंद राय जब उद्धृत किए तो महाप्रभु बहुत खुश है, जहाँ ठीक है, ये ठीक है, ये चल सकता। तो यहाँ पर भी यही स्तुति है रूप गोस्वामी पाद तथा रूप प्रभुपाद हमको यही कहते हैं, जे यह कृष्ण भावना भावित होकर अपने कर्मों के फलों से भगवान कृष्ण की केवल पूजा भर करे, है ना। वो अपने कर्मों को, अपने सब चीजों को कृष्ण में निछावर, उसको देख कृष्ण को संतुष्ट करना है मेरा। मैं अपने जीवन में जो कार्य कर रहा हूँ, जो भी हमको धन हो, है ना, मानस देह गेह जो कुछ हो, अर्पिल तू आपदे नंद किशोर, मेरा घर, मेरा धन, मेरा बच्चे, मेरा पुत्र, सब कुछ तेरे हैं ही कृष्ण। सब कुछ निछावर करके कृष्ण की संतुष्टि करेंगे। ये मुख्य बात है, इसको ध्यान रखनी आप, है ना, इसको आपको ध्यान रखना। ये बहुत सुंदर पॉइंट है, आप याद रखिएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्रथम पैराग्राफ तो भक्ति। और कोई था पॉइंट तो बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, बताइए प्रभु जी। बताइए। एक कार ये जो मेरे वो है संशय हो रहा है, एक कार चाहे शास्त्र अनुमोदन हो या समान संसारी कार्य हो, तो ये इसमें ये थोड़ा सा बता दीजिए। सामान्य कार्य हो, मानो कि शास्त्र सकता है भी कि नहीं है, या मैं जानता भी और नहीं जानता हूँ, मैंने ऐसे सामान्य कार्य कर रहा है। जैसे मैं चल के सब्जी मंडी जा रहा हूँ सब्जी लाने के लिए। भाई आप सब्जी लाने के लिए जो कार्य है, ये किसी शास्त्र में वर्णित है या नहीं है क्या पता, है भी नहीं है, हो भी सकता है कि तो मैं अपना सब्जी लेने तो जा रहा हूँ, सब्जी मेरे को लेना है, तो लेके तो इससे आपने कृष्ण को कैसे संतुष्टि करेंगे आपको देखेंगे, है ना। तो ये युक्त वैराग्य की बात है, आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे ना रूप गोस्वामी पाद, वो भी आपको करके देंगे। जो भी कार्य कर रहे हो आप, उस कार्यों में आप कृष्ण के लिए आपने निवेदन कर सकते हैं। मानो कि आप सब्जी लेने भी जा रहे हो, तो वो सब्जी लाओगे, खरीद करके बनाओगे, तो बनाते समय कृष्ण के याद कर, भोग तो आप कृष्ण की लगाओगे,
तो वो कार्य आपको कृष्ण में लग गए। तो आपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए। आप देखिए आपके जो भी कार्य आप कर रहे हो, आप देखोगे वो कार्य कृष्ण के माध्यम से संचालित होनी चाहिए। माने वो उस कार्य की जो फल है वो कृष्ण के चरणों में जाने चाहिए, कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। तो ऐसे करके बिजनेस, ऐसे करके नौकरी, धन, ये सब कृष्ण की सेवा में लग रहा है तो फिर आप किया जा सकता है। विश्व को शास्त्र शास्त्र में तो ये जो निरंतर कृष्ण को याद रखना, कभी भी कृष्ण को नहीं भूलना, ये शास्त्र की बात है ना। किंतु इससे ये जब आप करते जा रहे तो जो छोटी छोटी कार्य है आपकी गृहस्थ के जीवन, हो सकता है वो शास्त्र में ना भी हो वरना, है ना। तो शास्त्र अनुमोदित हो तो करनी मानो कि कोई कार्य शास्त्र में है भी नहीं, हो सकता है शास्त्र में अनुमोदन दिए भी नहीं, पता भी नहीं आप, उस कार्य को भी आपको करनी चाहिए। शर्त क्या है, उस कार्य के माध्यम से कृष्ण की संतुष्टि विधान हो रहा है, कृष्ण की सेवा हो रही है, तो आपको पता चले हाँ ये कार्य ठीक है ना। किंतु हाँ, जैसे आपने चोरी करके कृष्ण की संतुष्टि विधान तो कर नहीं सकते, दूसरे को दुख दे के झूठ बोल के संतुष्टि विधान, तो आपको लक्ष्य कृष्ण की संतुष्टि विधान हो, कृष्ण को संतोष प्राप्त कराए, तो वो देखनी है। तो उससे आपको सामान्य कार्य भी क्यों ना हो, उससे वो भी तो गोसाई पाठ से प्रभुपाद वर्णन करते, वो भी ठीक है, वो ठीक है माता जी। तो ऐसे करके इस चीजों को आप सोच सकते। हरे कृष्ण। तो आपकी ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, कंक्लूड हो गया, और कल आपकी इस चैप्टर की एग्जाम है ना होंगे, श्लोक होंगे, क्वेश्चंस होंगे 30 या 25 या 30, आपको उत्तर देनी है। जो प्रश्न आपने पढ़े हैं वो सब हम पढ़ के आए, उत्तर आपने दे पाए तो कल भी आप दे पाएंगे। किंतु पूरे चैप्टर को ठीक से आप पढ़ लीजिए। कोई प्रश्न, कुछ आपके मन में कोई संशय है तो कल पूछ लीजिएगा, और हम कल नहीं तो कल हमारी एग्जाम डे, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वंशा हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न था। आप नहीं होंगे माता जी, समय बहुत निकल गया, प्रश्न कल पूछेगा। प्रभु जी छोटा सा प्रश्न है, बस एक छोटा सा संशय दूर और कर दीजिए। ये लिखा है ना, कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्यों से प्रत्येक मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। तो प्रभु जी समस्त इच्छाओं, हाँ, उच्चारण अकाम सर्व काम होगा, मोक्ष काम उदार भक्ति जोगे पुरुषम परम। आपके बहुत सारे कामना है, तभी आप भक्ति के रास्ते पे चले तो आपके सारे कामने पूर्ण हो ही जाएंगे, भगवान कर ही देंगे आपके पूर्ण। करके देखिए। और आपको कोई कामना नहीं है, उसको भी भक्ति करना, तो पूर्ति, इच्छा पूर्ति है। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए आपकी इच्छा पूरा हो जाएंगे, भगवान वो सब इच्छा पूरा कर देंगे जो सचमुच आपके भक्ति में आपको सहायक हो। जो बाकी सब इच्छा जो है ना वो आपको काट देंगे पूरा, है ना, वो इच्छा रहेगी ही नहीं आपके अंदर। तो जो इच्छा नहीं रहेंगे वो भी तो पूरी होगी ना। सपोज आज आप चाहते हैं मेरा बहुत बड़ी मकान हो या एक गाड़ी हो, तो भगवान तब आपको बहुत बड़ी मकान और गाड़ी देंगे जो उससे चढ़ के आप प्रचार कर सके और भक्ति कर सके तो देंगे। आप उससे भक्ति में बाधक हो तो देंगे नहीं, तो फिर वो इच्छा को मार देंगे। तो फिर इच्छा मारना मीन्स इच्छा को तो आपने पूरा कर देना भगवान। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, है ना। सारी इच्छा पूरा होने का शब्द का अर्थ है भगवान वो सब इच्छा आपकी पूरा कर देंगे जो सचमुच आपके लिए सहायक है, आपके कल्याणकारी हो, आप भक्ति में चल पाए, प्रगति कर पाए, वो सब इच्छा आपकी पूरी कर देंगे। आज बहुत सारे आन फान इच्छा आप करते हैं, किंतु भगवान सारे को नहीं पूरी करेंगे, वो सब करेंगे जो आपके लिए सहायक है, कल्याणकारी सुविध है ना, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए। इच्छा की बात जब आई, ये सारी इच्छा पूरा कर देंगे। मेरे मकान चाहिए, मेरा धन चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, वो तब आपको देंगे कृष्ण कि ये उनके लिए कल्याणकारी हो, तब देंगे। कल्याणकारी नहीं है, बाधक है, तो फिर नहीं देंगे, है ना। तो इच्छा पूर्ति की ये डेफिनेशन, ठीक है माता जी। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी यही पता करना था कि भक्ति की मतलब जो भक्ति से रिलेटेड है वो इच्छा पूरी करेंगे जो हमारे लिए उपयुक्त है। और आपको भी खुश, आपको भी जो चीज इस समय आपके हैं, जो आपको प्राप्त हुई, भगवान सबसे अच्छी स्थिति में रखे आपको। इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती आप वो याद रखिए। भगवान आपको जिस स्थिति में रखते हैं वो आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति है, वो जानते हैं। तो इसलिए आप उतला मत हो जाइए कि मेरे को ये क्यों नहीं, मेरे को ये क्यों नहीं, मेरे को। आपके लिए सब कुछ करके दिए भगवान, पीछे कृष्ण है आपके सहायक के रूप में। और आप अपनी स्थिति में संतोष रखिएगा,
और आप निरंतर भक्ति करते चले गए, ठीक है ना। ये चीज हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, पिताय गौर प्रेमानंदी, हरे हरे कृष्ण।